हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सेंटेंस से एडवर्ब टू को हटाना। तो कल हमने देखा था एक नियम, उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से टू को हटाना है। कल का नियम यदि आपको समझ में आया होगा तो उससे बस थोड़ा सा अंतर है। आपने देखा होगा कल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद टू, टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपने देखा था टू प्लस V1, ऐसे करके। फिर जब यहाँ से टू को हटाने के बाद हमने सेंटेंस बनाया था तो सब्जेक्ट के बदले क्या आ गया था सब्जेक्ट, वर्ब के बदले क्या आ गई थी वर्ब, टू को किस में बदल दिया था सो में। उसके बाद एडजेक्टिव के बदले क्या आया था एडजेक्टिव, फिर हमने क्या लगा दिया था दैट, दैट लगाने के बाद फिर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट पहले क्लाज के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट यदि कोई नाउन है तो इसके स्थान पर प्रोनाउन ले जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग है तो भी इट ले जाएंगे, अगर इधर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ जाएगा। उसके बाद कहा था कि लगाना है कैन या कुड। तो यहाँ बताया गया था कि जैसा कि टेंस आपके कितने होते हैं दो, एक प्रेजेंट होता है और दूसरा पास्ट होता है। तो कैन प्रेजेंट में है, कुड पास्ट में है। तो अब यहाँ हमें कैन लगाना है या कुड लगाना है, ये डिपेंड करता है पहली वाली वर्ब पर। अगर इधर की वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है तो उधर कैन का प्रयोग कर देंगे, अगर इधर की वर्ब का टेंस पास्ट में है तो उधर कुड का प्रयोग कर देंगे। फिर मैंने कहा था कि नॉट लगा देना है और नॉट लगाने के बाद V1 आ जाएगा, फिर आगे जो होगा उसको रख दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इधर ये इन्फिनिटिव में आपका टू प्लस V1 मिल जाए तो ऐसे में इन्फिनिटिव सकारात्मक होता है, और जब हम टू को हटाते हैं तो दैट क्लाज में कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कल हमने ये देखा था। आज हम थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या करेंगे कि आज आप यहाँ पर देखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद आपका आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा टू और टू के बाद आएगा V1। इस क्रम में आएगा, आगे कुछ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और जब इसका हम क्या करेंगे, टू को हटा करके एक नया सेंटेंस बनाएंगे, तो जब एक नया सेंटेंस बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर टू प्लस V1 मिले तो कैन या कुड के बाद नॉट लगाना, बट अब यहाँ क्या मिल रहा है नॉट प्लस टू प्लस V1, अर्थात कहा यह जा सकता है कि जो इन्फिनिटिव है अब वो नकारात्मक हो गया है। तो जब इन्फिनिटिव नकारात्मक होता है तो कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, आगे जो होगा उसको रख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से दैट्स के पास से शुरू होती है दैट क्लॉज। तो कहा यह जाता है कि यदि इन्फिनिटिव सकारात्मक है तो दैट क्लॉज में कैन या कुड के बाद नॉट लगाते हैं, और यदि इन्फिनिटिव नकारात्मक है तो दैट क्लॉज में कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। तो जब यहाँ नॉट नहीं था तो हमने कैन या कुड के बाद नॉट रख के तब V1 रखा था, अब यहाँ पर नॉट आ चुका है तो ऐसी स्थिति में हम कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक एग्जाम्पल्स और समझते हैं। देखा जाए तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। जो कल मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका नॉट नहीं होगा, इस प्रकार से होगा टू प्लस V1, तो ऐसे में कैन या कुड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू हटेगा V1 आ जाएगा। इस प्रकार का सेंटेंस पूछा जा सकता है। हाँ, और पूछा भी जाता है तो हमेशा यहाँ पर इन्फिनिटिव सकारात्मक होता है, वही पूछा जाता है तो हम दैट क्लॉज में कैन या कुड के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन कभी ऐसे भी आ सकता है कि इन्फिनिटिव नकारात्मक हो जाए, तो जब इन्फिनिटिव नकारात्मक हो जाएगा तो दैट क्लॉज में कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ही इज टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent not to solve all the problems। ये आया सेंटेंस।
और कहा कि इस सेंटेंस में आप टू को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप टू को हटाएंगे तो ही है तो ही रहने दीजिए, इज है इज रहने दीजिए, टू को सो में बदल दीजिए, इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद आप लगाएंगे क्या, दैट। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट आएगा, इधर ही है तो यहाँ ही ले आएंगे। उसके बाद इधर इज है तो यहाँ कैन ले आएंगे। कैन लाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या है, नकारात्मक है। और जब इन्फिनिटिव नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नॉट हट जाएगा, टू हट जाएगा, बचेगा कौन, सॉल्व। सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। कभी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए और आपसे पूछ ले तो आप आसानी से हल कर लें। वैसे देखा जाए तो प्रायः यहाँ पर आपका सकारात्मक होता है, कहने का मतलब एडजेक्टिव के बाद 2 + V1 मिलेगा। और जब एडजेक्टिव के बाद 2 + V1 मिल जाए तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो कहेगा 2 को हटा दो और दूसरा कहेगा निगेटिव बना दो। तो जब निगेटिव बनवाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्फिनिटिव सकारात्मक है तो कैन या कुड के बाद नॉट लगा के V1 रखेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अगर कभी इस प्रकार से आ जाए नॉट + 2 + V1 तो इन्फिनिटिव आपका नकारात्मक हो गया। ऐसी स्थिति में दैट क्लॉज के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर इस प्रकार से आ जाता है तो यहाँ भी सेंटेंस दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो कहेगा 2 को हटा दो तो 2 को सो में बदलेंगे, अपने आप हट जाएगा। दूसरा कहेगा कि अब सकारात्मक बना दो, क्योंकि जब इन्फिनिटिव नकारात्मक है तो सकारात्मक बनाएगा, और सकारात्मक बनवाएगा तो दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नॉट नहीं है, नकारात्मक, ये सकारात्मक होगा, तब कहेगा कि इसको नकारात्मक बना दो। तब हम देखेंगे कि यहाँ नॉट नहीं है तो दैट क्लॉज में कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से 2 को हटा लेंगे, निगेटिव बना लेंगे या फिर अफर्मेटिव बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।